देखो यूट्यूब फैमिली मेम्बर, आप लोगों ने ना सुना है, क्या सुना यहाँ पे जो सुना ये जो हुआ अतुल के साथ, अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो, और पुनीत के साथ जो हुआ वो। लेकिन ये ऐसी घटना जहाँ एक बेटा अपने पत्नी की वजह से नहीं, यह अतुल सुभाष और पुनीत तो पत्नी की वजह से मर गए, लेकिन एक बेटा ऐसा जो अपने माँ बाप की वजह से अपना जान देना चाहता। सुन रहे हो ना, अपने माँ बाप के वजह से एक बेटा अपना जान देना चाहता, ठीक है, था। उसकी कहानी चाहता है, उसकी कहानी। तो लास्ट तक बने रहो, क्या है उनकी कहानी। वेलकम माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो आज इस बात पे चर्चा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, कम से कम 1 लाख कोर्ट में ऐसे केसेस गए जो आत्महत्या से संबंधित थे, तो जिसमें 80,000 थे, ठीक है। 80,000 जो बॉयज़ थे उन्होंने आत्महत्या किया, और 20,000 जो गर्ल्स थी उन्होंने, जो लेडीज थी, वुमनिया थी, उन्होंने आत्महत्या किया। तो इसमें बॉयज़ की जो मात्रा ज़्यादा थी। तो यहाँ पे क्या है, जो अतुल सुभाष है, अतुल सुभाष और क्या है, पुनीत, दोनों की कहानियाँ मतलब एक जैसे, दोनों क्या हो गए, मृत्यु की अवस्था को प्राप्त कर लिए। तो देखो, मृत्यु की जो अवस्था इस वजह से उन्होंने प्राप्त की क्योंकि वो सही थे, और सही होने के बाद भी उनके साथ गलत हो रहा था। जहाँ एक तरफ से अतुल सुभाष सही था, उसके बाद भी कोर्ट में उसको क्या हुआ, गलत ही फैसला दिया गया। इस प्रकार से उसको क्या हुआ, परेशानियां झेलना पड़ा। तो कोर्ट में जो अधिकतर तो यही केसेस होते हैं कि जो सही होता है वो हार जाता है, और जो गलत होता है वही जीत जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी परेशानियां होती है। तो ये जो आत्महत्या के जो केसेस है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसमें आप लोग कैसे बच सकते हैं यदि आत्महत्या का केस है। तो देखो, मन में जब इंसान को क्या होता है, हार मिलता है, जब वो क्या होता है, सही होता है, सही होने के बाद भी जब उस बंदे को क्या मिलता है, हार सहना पड़ता है ना, तो वो इंसान बस एक तरह से टूट जाता है। उसको लगता है कि जो अच्छा करता है उसके साथ भी इतना बुरा होता है, यानी कि जो अच्छा करने वाले हैं उसके साथ हमेशा बुरा ही होगा, हमेशा ही बुरा होगा, उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये जो अच्छा करने वाले लोग होते हैं उनके साथ बुरा होने के बाद उनको यही महसूस होता है, यही महसूस होता है कि हम कितना भी अच्छा कर ले हमारे साथ बुरा ही होगा। और ये वो लोग होते हैं जो गलत कर नहीं पाते, और सही होकर भी इनके साथ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखो, और सही लोग खास करके मरने के लिए और ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। सही लोग जो रहते हैं वो मरने की अधिकतर ज़्यादा कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, पुनीत के साथ भी वही हुआ। क्या हुआ कि पुनीत को भी क्या हुआ, गाली वगैरह उनकी पत्नी से पड़ा, गाली तो पड़ा ही, साथ ही साथ क्या हुआ, उनकी भी पत्नी ने यही कहा कि तुम इतने सही हो तो तुम मर क्यों नहीं जाते, मर ही जाओ जाके। फिर वो बंदा क्या कर लिया, मर गया। ऐसी नहीं है कि बस लड़कों के साथ होता है। जैसे एक बार कैंडल लाइट हुआ, जब अतुल सुभाष जो मृत्यु को प्राप्त किए, तो कैंडल जो हुआ ना, तो उसमें जलाया तो सिर्फ लड़के दिख रहे थे, तो उसमें बोला जाता लड़कियां नहीं दिख रही है, क्या बात है, अभी लड़कियां होती तो लड़कियां दोनों दिखते। यानी कि यहाँ पे जेंडर्स में तुलना हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जेंडर्स में तुलना मत करो। क्या बताओ भाई, उनकी क्या बहन नहीं है जो कैंडल्स लेके खड़े हैं बॉयज, क्या उनकी बहन नहीं है? मानो कि वो सभी के सब तलाकशुदा है, ठीक है, तो क्या उनकी बहन नहीं है? फिर भी वो खड़े हैं ना न्याय दिलाने के लिए। तो ऐसा कुछ मत करिए, जेंडर से आप लोग क्या करिए, उसको मत जोड़िए। सबसे पहली बात तो हम यही कहते हैं। और देखो, जो ये चीज़ है, अच्छा करने के बाद भी क्या हो रहा है, इंसान को मृत्यु मिल रहा है, वो यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ भी अब सही होने वाला नहीं, मैं इतना अच्छा हूँ उसके बाद भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कहना चाहती हूँ कि लोग जो है मरने की सोच रहे हैं तो वो मरने का ना सोचे। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, जो ध्यान से आप लोग सुनिए। देखो, अनुभव की जो ठोकर होती है ना, उसी से इंसान को क्या मिलता है, सीख मिलता है। तो मैंने भी कुछ चीज़ें अनुभव की अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ से आप लोगों की ये चीज़ बता रही हूँ। देखो, सत्संग बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहती कि वो सत्संग से नहीं जुड़े थे, लेकिन सत्संग सुनने के साथ सत्संग पे भी भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो देखो, यदि कोई बंदा है ना, यदि फेल हो गया है, और फेल हो गया है, तो यदि उसको आप नहीं बोलते कुछ कि बेटा हाँ थोड़ी तो कमी थी तुम्हारी, अब तुम जब अच्छे करोगे ना तो तुम्हारे साथ सही होएगा,
उसको जब तक आप सांत्वना नहीं दोगे तब तक वो बच्चा क्या होगा, नहीं समझेगी। यदि वो तुम बोले बेटा तुम तो बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया, उसके बाद फेल हो गए, तो वो सोचेगा मैंने तो बहुत पढ़ा, बहुत अच्छा किया, फिर भी मैं फेल हो गया। उसको कहना पड़ेगा थोड़ी कमी थी, इस बार तुम उसको पूरा कर लोगे। या फिर इस प्रकार से कुछ भी उसको सांत्वना देना जरूरी है। वैसे ही अपने मन को जब आप सही हो फिर भी हार मिल जाए तो सांत्वना चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा इंसान को? सत्संग सुनने से मिलेगा। सत्संग में आपको कई चीज़ें बताई जाती है। बताया जाता है कि आपके पुराने जन्म के कर्म होते हैं, जो कर्म की सज़ा आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है, वो जो है आपके अपने नहीं है, जो सामने हैं वो अगले जन्म से आपसे जुड़े हुए लोग हैं। या फिर ऐसे जैसे आप देखोगे कि दो पति और पत्नी जोड़ी इतना प्यार करते हैं, जैसे कि कैंसर पीड़ित जो थे उनके साथ है ना, उनकी पत्नी जो खड़ी थी, ऐसी और एक स्त्री जिसका पति एकदम चल फिर नहीं पा रहा, उसके बाद भी उसकी पत्नी क्या है, उसके साथ खड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए देखो बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि क्या होता है कि कुछ होता है इंसान, जैसे किसी का पति जो है, पत्नी कोई गलती नहीं की है, उसके बाद भी उसके ऊपर 20 ठो आरोप लगा रहा है, ऐसा है वैसा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, फलान ठिकान अमका ढमका जो भी, ठीक है, कुछ भी उस पे क्या लगा रहे हैं, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है भाई, इससे बहुत कुछ होता है। एक तरह से मतलब गीता वगैरह पढ़ोगे आपको तो ये चीज आपको मतलब आत्महत्या करने से आपको रोकेगी। कैसे? जैसे इस चीज में बताया गया कि जो बंदा उस पे क्या कर रहा है, गलत आरोप यदि लग रहा है तो उसको कुछ ना कुछ जो है उसके पाप पूर्व जन्म के वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कट रहा है, वरना उसको बहुत ज्यादा ही परेशानियां से गुजरना पड़ता। जैसे कि उसको ऐसी बीमारियां हो सकती थी जो इंसान सोच भी नहीं सकता, ऐसे बीमारियों से भी उसको गुजरना पड़ता। किनको भाई, किनको बीमारियों से गुजरना पड़ता? तो जो है ना, कौन है भाई जो सामने वाला बंदा जिस पे आरोप लग रहा है उसको उस बीमारी से गुजरना पड़ता। तो देखो दो लोग बहुत प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको बिछड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बीच कुछ आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहा है, यानी कि एक तरह से सजा है। जैसे पति और पत्नी दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में क्या है, पति पत्नी दोनों साथ में है, बहुत प्रेम कर रहे हैं। तो उनमें से एक बीमार होगा तब क्या होगा, उस पत्नी को एकदम एहसास होगा, बहुत जोर से चोट लगी, अरे मेरा पति को क्या हुआ, अरे मेरी पत्नी को क्या हुआ, बहुत तकलीफ होगा। साथ ही साथ वो जो सामने वाला बंदा है वो क्या होगा, मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे ही क्या कर देते हैं एक दूसरे पे भगवान, मतलब जो बंदे हैं वो किसी रूप से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो एक बंदा बहुत प्यार करता रहता है या प्यार करती रहती है वो उससे क्या हो जाता है, दूर हो जाते हैं। और दूर हो जाते हैं तब क्या होता है भाई, तब क्या होता है, कोई बता सकता है? तब बहुत कुछ होता है। जब दूर हो जाते हैं तो प्यार करने वाले लोग, जब दूर हो जाते हैं तो प्यार करने वाले लोग, तो बस उसको वो एहसास होता है ना, जो मतलब मरने का मन उसको करता है कि भाई मेरा प्यार बिछड़ गया है, ऐसा है वैसा है। तो एक तरह से वो भी क्या होता है, उस टाइम इतना उसको पेन होता है जो मरने की अवस्था में होना चाहिए। यानी कि जब वो सच्चे प्रेम करते रहते हैं तो उनको भी मरने का एहसास होने लगता है जब एक इंसान उसको छोड़ के चला जाता है। तो और ऊपर से उसपे झूठा झूठा आरोप भी लग रहा है। तो एक प्रकार से ये भी क्या पूर्व जन्म के आपके पाप की है जो धीरे धीरे समझो कट रहे हैं। या फिर क्या करेगा, वही बस उसको सजा मिलेगा बीमार होके, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके या तो उस पे क्या होगा, झूठा आरोप लगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक को थोड़ा तकलीफ हो सहना पड़ेगा, या फिर उनको बीमार होके एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। क्या है, हम जो है इस धरती पे आए हैं तो पूर्व जन्म के अपने पापों के सजा को भोगने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए ही आए हैं। अब देखो जो बंदा या बंदी है क्या कर लेता है, इस प्रॉब्लम में फंस के मृत्यु की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा? मरने से कुछ भी सही नहीं होगा, उसको फिर से वापस जन्म लेना पड़ेगा और वापस जन्म लेके फिर से वही सब कुछ इधर उधर से उसको भोगना पड़ेगा। ये सब हम लोगों को गीता या सत्संग से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन इस चीज का बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही लोग फायदा उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, गलत पे गलत करते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के एक और चीज बताने वाली हूँ कि भाई देखो शादी इंसान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तो शादी करके किस प्रकार से इंसान जो रहता है ना,
दूसरे इंसान को फंसा रहा है, ठीक है, और कैसे मतलब कितना गलत कर रहा है, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताने चाहती हूँ। और जो भी उस वीडियो को नहीं सुनेगा, ठीक है, तो वो शादी करके मतलब हो सकता है कि उसको ज़िंदगी में पछताना पड़ जाए। तो यदि आप लोग ये जानना चाहते हो कि वो कौन सी बात है जिसे यदि इंसान नहीं सुनेगा तो उसको शादी करके पछताना पड़ सकता है, तो इसके लिए मेरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। तो क्या है ना, एक बार जो एक बंदी थी बेचारी, ठीक है, शादी करके जब आई, तो शादी करके जब आई, झूठ बोल के शादी करने का एक मतलब सिलसिला चल रहा है, ठीक है। तो कैसे शादी करके झूठ बोल के सिलसिला, ये तो लड़कों की भी कहानी है, लड़कियों की भी कहानी, तो भाई दोनों के साथ ही उतना ही बुरा हो रहा है। तो आप लोग नहीं चाहते, आप लोग अगर चाहते हो ना कि आप लोगों को पछताना ना पड़े, तो पूरी की पूरी कहानियों को ध्यान से सुनना ताकि आपको पछताना ना पड़े। सो मैं सेकेंड वीडियो लाऊंगी, उसमें आप लोग क्या करना, ध्यान से उस कहानी को सुन लेना। फिर अभी के लिए फिलहाल जय श्री राधे कृष्णा, थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ सकते हो कि एकमात्र सत्संग है जिसको दिल से इंसान यदि सुन रहा है, ठीक है, और उसको ग्रहण कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो उसको थोड़ी हिम्मत मिलेगी, थोड़ी हिम्मत मिलेगी, समझ में आएगा, उसको एक तरह से सांत्वना मिलेगा कि भाई चलो ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है और मुझे ये सब भोगना ही पड़ेगा किसी न किसी वजह से। एक तरह से उसको सांत्वना मिल जाएगा, सिर्फ कब, जब वो सत्संग से जुड़ेगा। बाकी अधिकतर तो ऐसा ही है ना, गलत करने वाले को कुछ फर्क अधिकतर पड़ता नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना, नकटा कुटहा सबसे ऊंचा, नकटी कुटही सबसे ऊंची। तो बुरा करने वाले लोगों को क्या होता है, फर्क बिल्कुल पड़ता नहीं है, और जो सही लोग होते हैं अधिकतर वो मृत्यु को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या मृत्यु को प्राप्त कर ही लेते हैं। सो मरने की आप कोशिश मत करिए। आपको जो आपने किया है कर्म पूर्व जन्म के या इस जन्म में कुछ भी, उसको तो हर हाल में किसी न किसी तरह से सजा के रूप में प्राप्त करना ही है। सो उस जन्म में या इस जन्म में कर ही लो, समझो, और थोड़ा सा सहज हो। और ये सब सांत्वना, जब तक इंसान को सांत्वना नहीं दोगे, जो फेल हो रहा है, हार रहा है उसको, तब तक वो क्या करेगा, जी नहीं सकेगा। यदि कोई फेल हो गया, उसको सांत्वना नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, जी नहीं सकेगा। आत्मा को सब सांत्वना देता, चलो क्या हो गया, मैं फेल हो गई, तो क्या हो गया, मैं फेल हो गया, तो सांत्वना वो देता है ना, तभी जी सकता है, ठीक है। यदि उसको सांत्वना नहीं मिलता है तो वो क्या करे, वो जी बिल्कुल भी नहीं पाएगा। तो सांत्वना इसमें कहाँ से मिलेगा, जब इस प्रकार से आपके साथ बुरा हो रहा है, तो सिर्फ मिलेगा कहाँ से, भगवत गीता से, या फिर ये सत्संग की बातों से कि चलो जो हो रहा है ठीक है, जैसा भी है, धीरे धीरे हमने कुछ किया था इस प्रकार से, तभी वो जी पाएगा, वरना नहीं जी पाएगा। देखो इनके साथ जो हो रहा है, गालियाँ पड़ी है, ऐसी एक लड़की के साथ भी क्या हुआ, हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है उसके साथ भी ऐसा हुआ कि बेचारी जब जॉब कर रही थी, उसका पति उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद बस उसको यही गाली दे रहा है कि 10 बाप की बेटी है तभी मुझे तलाक नहीं दे रही है, 10 बाप की बेटी नहीं होती, 1 बाप की बेटी होती तो तू तलाक दे देती। कई लोगों को घर में जाके सीधा धमकियाँ दिया, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी हरकतें की ना, जैसे दोनों अतुल सुभाष ने जो हरकतें मतलब कि सिधाई से रहा बेचारा, ठीक है, और साथ साथ पुनीत ने जो किया सिधाई से रहा, ठीक है। तो उनको क्या हुआ, पैसा मांगा गया, पुनीत से 70,000 मंथली मांगा जा रहा था, उसी प्रकार से उनसे भी जो पैसा मांगा जा रहा था, ठीक है। और जिस प्रकार की उनकी पत्नियों ने उनसे व्यवहार किया, पुनीत से और अतुल सुभाष से, बस उस लड़की के साथ भी उसके पति ने क्या किया, अतुल सुभाष के पत्नी के जैसे और पुनीत के पत्नी के जैसे ही व्यवहार उस लड़की के साथ भी हुआ, ठीक है। उससे भी क्या हुआ, पैसों की मांग हुई, उसको भी क्या हुआ, मर जाओ बोल के धमकी दिया गया, मर जाओ बोल के। वो लड़की थी ना, क्या लड़की, मैं किसी को नाम लेके आपको बदनाम उस बंदे को नहीं करना चाहती, ठीक है, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। तो लड़की हो के भी उस लड़की ने क्या किया, वो सब चीज़ सहा, इतना गालियाँ सही, हाँ, और इतने कुछ सहे, यहाँ तक कि उस बंदे ने तलाक लेने के लिए उस लड़की के माँ बाप बहन को भी मार दिया, माँ बाप बहन को भी मार दिया उस लड़के ने तलाक लेने के लिए। सोचो वो लड़की थी
और उसके माँ बाप और बहन को भी मार दिया गया। और उस लड़की को उसके घर के लोग बोलते हैं बेटा तुम आत्महत्या नहीं मत करना, बेटा तुम मरना मत, बेटा तुम मरना मत। ठीक है, उस लड़की को भी यही बोला जाता। और उसको जब भी बंदा गाली देता था तो क्या करता था, बस वही टॉर्चर करता था कि भाई तुम मेरे को तलाक दो। अब इसकी मैं सेकेंड स्टोरी बता रही हूँ, ऐसी धाकड़ सेकेंड स्टोरी है इस कहानी की। तो सोचो उसको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से वो बच पाई और कहाँ से इतना कुछ सह रही है। वो दोनों लड़का हैं, उनके साथ तो और भी ज़्यादा ही बुरा हो गया। और लड़की है, पता नहीं उसके साथ क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा क्या नहीं होगा, आगे तो चल रहा है। लेकिन उसको भगवान पे अपना बहुत भरोसा है। देखते हैं कि आगे उसके लाइफ में क्या होगा। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि उसको सत्संग से जो प्रेरणा मिल रही है, सत्संग के साथ है। देखो पैसा भी दे रहे हो, कुछ भी चीज़ दे रहे हो, तो समझो यदि हमने उनसे कुछ लिया होगा अगले जन्म में, तो इस जन्म में हमको तो देना पड़ेगा भाई। और जो लोग है ना नेगेटिव सोच रहे कि अरे हमने तो बहुत इसको दिया था भर भर के, तो इस जन्म ये हमको लौटाएगी, तो बेटा आप अपने जो कर्म है ना उसको बहुत बढ़ा रहे हो। या बच्ची आप भी अपना कर्म को बहुत बढ़ा रही हो। ठीक है, किसी से लोगे तो फिर अगले जन्म में तुमको देना ही देना है। तो तुम देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। लोगे तो फिर उसको सूद समेत आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज सीखना है तो भगवान पे भरोसा रखिए। जो हो रहा है ना तो वो एक ना एक दिन सही होगा, और हो रहा है तो कुछ ना कुछ भगवान की इच्छा है सही होगी। सहो, आज नहीं सहोगे तो फिर तुमको सहना ही पड़ेगा भाई, सहना ही पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जो कर्म है तो कर्म का क्या होगा, इंसान को सजा मिलना ही रहता है। तो एक बार मैं बता देती हूँ आप लोगों को अच्छे से ढंग से ये बात कि आप लोग मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश मत करना। सत्संग से जुड़ो और सत्संग की बातों को गहराई से सुनो, साथ ही गीता पढ़ो, तभी ये आत्महत्या क्या हो सकेगी, रुक सकेगी। और वो लड़की जो है उसको देख के कई ऐसे लड़के हैं जो ये प्रेरणा भी लिए कि भाई तुम लड़की हो कि इतनी सह सकती हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पति ने इतना गलत किया फिर भी तुम सह रही हो, तो हम लड़के हैं, लड़का हो कि क्यों नहीं सह सकते। और जो मरने चाहते थे, फांसी लटक के मरना चाहते थे, ऐसे बंदे भी उस लड़की से प्रेरणा लेके जीना सीखे। भाई मैं किसी बंदे को बदनाम नहीं करना चाहूँगी, इसीलिए मैं उस लड़की का भी नाम आप लोगों को नहीं बता रही, न तो उस बंदे का नाम बता रही हूँ। लेकिन हाँ, भगवान पे आप लोग ट्रस्ट रखो, साथ ही गीता और सत्संग को सुनने के साथ साथ अच्छे से ग्रहण भी करो। मैं सेकेंड पार्ट लाऊंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। और सेकेंड पार्ट सुनोगे जब उस लड़की की कहानी, तब आप लोग शादी करके पछताने से बिल्कुल बच जाओगे। बस ये बात ध्यान से आप लोग मेरा सेकेंड वीडियो। इसमें मैं एक बात बोली थी ना कि एक बंदा क्या कर रहा था, अपने माँ बाप की वजह से कि जान देना चाहता था। कैसे, तो क्या होता है कि जो बंदी जब जॉब पे गए रहती है ना, तो बंदा अपने पत्नी के साथ ही रहता है। ठीक है, पत्नी के साथ ही रहता है, लेकिन उसके माँ बाप जो रहते हैं बिल्कुल अतुल सुभाष के पत्नी की तरह, और क्या बोलते हैं भाई, पुनीत के पत्नी की तरह होते हैं। तो माँ बाप जो रहते हैं वो बच्चे से क्या करते हैं, पैसे की मांग करते हैं, भैया तुम हमारा खर्चा करो, कहीं से भी खर्चे की पूर्ति करो, नहीं करोगे तो फिर थोड़ी ना बनेगा, ठीक है ना, या फिर हम लोगों को छोड़ दो भाई। तो बच्चा एकदम मतलब डर जाता है कि मेरा चीज़ जायदाद से भी हिस्सा नहीं मिल पाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी चीज़। जबकि उसकी पत्नी उसके माँ बाप को भी रखने को बिल्कुल तैयार होती है। तो उसके सामने एक शर्त रखा जाता है कि तुम अपनी पत्नी को चुनो या फिर अपने माँ बाप को। तो देखो भाई, बच्चा जो रहता है अपने माँ बाप से भी बहुत अटैच रहता है और पत्नी से भी। तो बच्चा एकदम से परेशान हो जाता है, पत्नी नहीं रहती है, ठीक है, और माँ बाप बहुत पुराने से, और भी कुछ होगा, माँ बाप से जुड़े बहुत सारे चीज़ होते हैं, उस चीज़ को भूलना एक बच्चे के लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला होता है। तो बच्चा बस यही बोलता है कि पत्नी को मेरे माँ बाप तलाक देने को बोलते हैं। लेकिन यदि मैंने क्या किया, पत्नी को तलाक नहीं दिया और माँ बाप को क्या किया
मैंने मतलब पत्नी को तलाक नहीं दिया तो माँ बाप मेरे को छोड़ देंगे, और माँ बाप मेरे को छोड़ने को बोल रहे हैं। अब मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मतलब समझ रहे हो ना, माँ बाप को क्या चाहिए? पैसा, किसी भी तरीके से। तो माँ बाप को पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चे को भी छोड़ देगा, ठीक है। माँ बाप को यदि पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ? वो अपने बच्चे को भी छोड़ देगा। ऐसे भी माँ बाप और बच्चे क्या होगा, उसके लिए अपने माँ बाप की वजह से मर जाएगा। लेकिन क्या है ना, यहाँ लोग पत्नी को, पति को दोषी बनाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन माँ बाप की गलती कौन देखता है? तो जहाँ एक तरफ कोई इंसान पत्नी के लिए मर रहे, पत्नी की वजह से, ठीक है, पति की वजह से भी मर रहे हैं, तो यहाँ ये बंदा जो है अपने माँ बाप की वजह से मरना चाहता है। वाह, क्या बात है ना। लेकिन माँ बाप की गलतियाँ तो कोई नहीं देखेगी ना, छिप जाएगी, क्योंकि वो माँ बाप है। क्या बोले। तो ऐसे भी कहानियाँ होती है। और उस बंदे का पिता, ठीक है, ऐसा पिता जो लोगों को ये बताता है कि भाई हमारी बहू जो है हमारे हिसाब से रहेगी तो हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे। यार वो बंदा बता रहा है कि हमारे हिसाब से बहू चलेगी तो हम उसको रखेंगे, जो खुद की पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकता। खुद की पत्नी नाच रही है जबकि उस बंदे को खुद नाचना पसंद नहीं है, नचवाना पसंद नहीं है। पत्नी के सामने सिर झुका के रखा है कि नहीं मेरी पत्नी नाच रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा बंदा, पत्नी पिक्चर देखने जा रही है, पति को पसंद नहीं है उसके बाद भी, और उसका पति कुछ नहीं कर पा रहा है, वो बंदा बता रहा है कि मेरी बहू क्या करेगी क्या नहीं करेगी। भाई जब तुम अपनी पत्नियाँ की कुछ छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करके पत्नी के साथ चल सकते हो, तुम्हारी खुद की पत्नी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, तो जो बहू है बेचारी, उसमें थोड़ी सी भी यदि कमी है, नहीं है, फिर भी आप कमी निकाल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको उसको रखना नहीं है। भाई कोई पैसा नहीं दे रहा है या ये क्या कोई कमी है? शादी तब करो और बहू किसी को बना के तब लेके लाओ ना, जब उसका पूर्ति कर सको, उसका थोड़ा सा बचपना सह सको, तब। जैसे अपनी पत्नी के लिए आज सह रहे हो, ठीक है, उसको उसकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हो। आपका खुद का बेटा यदि पत्नी की इतनी सी बात मान ले तो बहुत बुरा लग जाता है। यही बात अपने बच्चे को समझाओ ना कि बेटा देखो मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ आपकी माँ कर रही है, फिर भी मैं सह रहा हूँ, तब जाके मेरी पत्नी चल रहा है। तो तुम भी बेटा मुझे देख के सीखो, तुम भी अपनी पत्नी की कुछ छोटी छोटी गलतियाँ है, बचपना है, उसको माफ़ करो। तो ये नहीं सिखाएंगे अपने बच्चे को इंसान लोग कुछ, हाँ ये ज़रूर सिखाएंगे पत्नी की गलती नहीं है फिर भी उसकी गलती बनाओ। खुद तो अपने पत्नी के हिसाब से चल रहा है, पत्नी बोल रहा है जैसे, ऐसा बहू को बोलो वैसी बोलेगा, ऐसे बेटे को बोलो तो वैसी बोलेगा। वही चीज़ क्यों नहीं बताता अपने बेटे को इंसान कि भैया हम भी अपनी पत्नी का नखरा सह रहे हैं तो हमारी पत्नी साथ है, बेटा तुम भी कुछ तो समझो, बिना गलती का उसको गलती मत बनाओ। लेकिन लोग नहीं समझते, जहाँ एक तरफ पत्नी की वजह से भी कुछ लोग मरना चाहते हैं, मर रहे हैं, पति की वजह से कुछ लोग मर रहे हैं, ये तो है ही, ठीक है। और ऐसे माँ बाप के जो बेटे रहते हैं ना, वो अपनी पत्नी को मरने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। ये साले ऐसे हैं जो खुद तो मरेंगे अपने माँ बाप की वजह से, क्या करेंगे, खुद माँ बाप की वजह से मरेंगे और पत्नी के लिए को भी मरने के लिए कहीं पर भी छोड़ जाते हैं या मरने को मजबूर कर देते हैं। वाह इस दुनिया के लोग। तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है? जब ऐसा परेशानी आए तो क्या करें? एक ही मात्र है, नाम जपना भगवान का, और क्या, ये सत्संग से जुड़ना। और आगे आप लोग सुनते रहिए बातों को ध्यान से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर। जय श्री राधे कृष्णा। वंस मोर थैंक यू सो मच।